नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी, आप क्रांति टुडे देख रहे हैं। विस्तार से एक बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही थी। यह बड़ी खबर थी, शर्मनाक खबर थी। उसके विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरी खबर और क्या है शर्मनाक। 2 माह के मासूम को 1.5 लाख में बेचने वाले पिता को रुपए के बदले में मिली दर्दनाक मौत। जैसा करा वैसा भरा। चलिए जानते हैं पूरा मामला, आखिर क्या है मामला। मुरादाबाद से खबर निकल के आ रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना मझौला क्षेत्र में रहने वाला इरशाद 6 मई को लापता हो गया था। परिजनों की तहरीर पर थाना मझौला पुलिस ने इरशाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और दर्ज करने के बाद उसकी तलाश करना शुरू कर दी थी। 11 मई को मुरादाबाद के डिलारी थाना इलाके में सड़क किनारे छत बिछत हालत में एक शव मिला। पुलिस ने जनपद में दर्ज गुमशुद लोगों की हुलिया और जब शव से मिलान किया तो पता चला कि ये गुमशुदा इरशाद का शव है। पोस्टमार्टम में इरशाद की गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई। हत्यारों ने हत्या करने बाद शव को जंगलों में फेंक दिया था। अब पुलिस ने इस हत्या का सनसनी जो खुलासा किया है काफ़ी हैरान कर देने वाला था और एक लोग को गिरफ्तार भी किया है। मामले में पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल मुमताज और उसके भाई मुस्तफ़ा की तलाश है और पकड़े गए एक हत्या आरोपी फ़हीम ने पुलिस को जानकारी दी कि इरशाद ने अपने 2 महीने के मासूम बेटे को मुमताज उर्फ पतली नाम की महिला को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। इरशाद और मुमताज के बीच ये सौदा जेल में रहने के दौरान तारीख पर अदालत जाते वक्त रास्ते में हुआ था। इरशाद और मुमताज दोनों शातिर अपराधी थे और जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद इरशाद मुमताज से 1.5 लाख रुपए लेने गया था, जहां मुमताज ने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर पहले इरशाद के साथ शराब पी, फिर बाद में उसकी हत्या कर सबको जंगल में फेंक दिया। ये सिलसिला जारी हुआ था, जेल से सौदा हुआ था। दोनों खूंखार अपराधी थे। पुलिस ने काफ़ी बड़ा खुलासा किया है। अब बताते हैं 11 मई को जंगल से सब बरामद हुआ। 11 मई को डिलारी थाने क्षेत्र के काजीपुरा के जंगल में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक युवक की पहचान मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर के रहने वाले इरशाद के रूप में हुई थी। जब पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो गया था। मझौला थाना में मृतक इरशाद की पत्नी आशिया की तरफ से गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जो उनकी पत्नी थी इरशाद की, उनके द्वारा ये गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, फोटो दी गई थी। उसके बाद इनकी जो सबकी पहचान होती है वो इरशाद के रूप में होती है। डिलारी पुलिस ने इस मामले में फ़हीम नाम के शख्स को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। फ़हीम ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की बहन मुमताज उर्फ पतली ने ही इरशाद की शराब पिलाने के बाद हत्या की है। हत्या का जो कारण सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, काफ़ी हैरान हम खुद हो गए थे जब देखी इतनी बड़ी खबर थी। इरशाद अपनी पत्नी आशिया के साथ 2019 में चोरी के मामले में मुरादाबाद जेल में बंद थे। जेल में इरशाद और आशिया का 2 महीने का बेटा शानू भी साथ था। दोनों की मुलाकात जेल में ही डकैती के आरोप में बाद मुमताज नाम की महिला से हो गई। जो मुलाकात होती है उसकी बात ही ये दोनों के बीच सौदा होता है। जेल में हुआ बच्चा का सौदा। अब बताएंगे किस तरह जेल में इन दोनों खूंखार अपराधियों के बीच सौदा होता है। इन शातिर अपराधियों की मुलाकात जल्दी दोस्ती में बदल गई। मुमताज और पतली को इरशाद और आशिया का पुत्र शानू पसंद आ गया। मुमताज ने इरशाद के बेटे शानू को गोद लेने की इच्छा जाहिर की और बदले में जेल से बाहर निकलने पर 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया। जेल में रहने के बाद शानू को मुमताज ने पहले ही पालना शुरू कर दिया था। इरशाद और आशिया ने जो मुमताज की ऑफ़र कबूल कर लिया। उन्होंने जो ऑफ़र दिया 1.5 लाख का उन्होंने कबूल कर लिया। पहले मुमताज जमानत पर बाहर निकल आई और शानू ने अपने साथ ले आई। जो उनका छोटा बच्चा था उसको साथ ले आई। मार्च 2021 में जेल से जमानत होने पर इरशाद और उसकी आसिया जेल से बाहर आए। इरशाद ने मुमताज से जेल में हुए सौदे के मुताबिक बेटे शानू के सौदे के वक्त तय हुए 1.5 लाख रुपए की मांग की, जिसे मुमताज ने कुछ दिनों में देने का वादा किया। बार बार
तकरार हुई, बार बार कहा तो करने पर 6 मई को मुमताज़ ने फ़हीम को 1.5 लाख रुपए देने के बहाने कॉल कर इरशाद को बुलाया और बुलाने के बाद क्या होता है वो मंजर हम आपको बताएंगे। हत्या कर शव अब तालाब में फेंक दिया गया। फिर कुछ दिन बाद जंगल में वही शव मिलता है। जब घर आ जाता है फिर उसके बाद यह मुमताज़ ने अपने भाई मुस्तफ़ा और उसके दोस्त फ़हीम के साथ मिलकर पहले इरशाद को शराब पिलाई, फिर जंगल में ले गए जहां जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। शव तालाब में फेंककर अपने घर आ गए। 10 मई की रात तालाब से शव निकलकर जंगल में डाल दिया ताकि जो जंगली जानवर हैं जंगल में वो सबको खा जाएं। लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने सबको देख लिया और सूचना पुलिस की दी गई। पुलिस को देने का पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इरशाद 6 मई को घर से मुमताज़ के पास जाने की बात पत्नी आशिया से कहकर निकला था। 2 दिन बाद जब घर वापस नहीं लौटने में पत्नी आशिया ने थाना मझोला में पति इरशाद की गुमशुदगी दर्ज कराई। 11 मई को 112 पर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव थाना डिलारी इलाके काजीपुरा जंगल में पड़ा है। पत्नी ने पुलिस को बताया। उसने अपने पति के बारे में मुमताज़ से जब भी फ़ोन पर बात की तो उसने हर बार उल्टा सीधा ही जवाब था। पुलिस ने आशिया के इस बयान के बाद जांच का दायरा बढ़ाया और मुमताज़ को इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया कि आखिर दोषी कौन है। और फिर उसके बाद पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी हुई। पुलिस को मुमताज़ और मुस्तफ़ा की तलाश तेज हो गई है। पुलिस अधिकारी अनूप सिंह के मुताबिक डिलारी पुलिस ने इसका जो सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त फ़हीम को गिरफ्तार कर लिया है। फ़हीम के साथ मुमताज़ उर्फ पतली और उसका भाई मुस्तफ़ा मुख्य अभियुक्त है जो शीघ्र ही मुमताज़ और मुस्तफ़ा की गिरफ्तारी की जाएगी। ये पुलिस द्वारा किया गया। ये विस्तार से हमने आपको खबर बताई थी। काफ़ी हैरत कर देने वाली खबर थी कि पहले अपने बच्चे को बेच दिया था, जेल में सौदा होता, फिर उनको भी हत्या हो जाती है। तो ऐसे कांडों से यही सीख मिलती है, ऐसी घटनाओं से यही सीख मिलती है कि भरोसे के लायक कोई नहीं है और ज़्यादातर लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे। मैं आपके साथ असीम सिद्दीकी।